हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट लोकेशन के बारे में कि प्लांट लोकेशन क्या होता है, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं प्लांट लोकेशन को, आइडियल प्लांट लोकेशन क्या होती है, इसके बारे में स्टूडेंट आज हम सब डिस्कस करेंगे। इंटरनल फैक्टर विच आर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच आर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, उन दोनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में डिटेल में। तो आप देखिए, अगर आप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है और प्लांट लोकेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्लांट लोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए प्लांट लोकेशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए प्लांट लोकेशन क्या होता है। प्लांट लोकेशन का अर्थ होता है प्लांट लोकेशन इज अ प्लेस वेयर ए फैक्ट्री, वेयर हाउस, ऑफिस और एनी बिजनेस हाउस इज बिल्ट। यानी ऐसी जगह, प्लांट लोकेशन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप किसी फैक्ट्री को, वेयर हाउस को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं फॉर द बिजनेस पर्पज़। तो ये आप ध्यान रखिए कि प्लांट लोकेशन एक ऐसा रीजन, आप इसकी दूसरी डेफिनेशन देखेंगे तो प्लांट लोकेशन इज अ रीजन एंड सेलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर साइट। या आप किसी भी आप बिजनेस को सेटअप करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड चाहिए तो आप एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट रीजन का सिलेक्शन करते हैं जहाँ पर आपको बिजनेस को सेटअप करना है। उसी जगह को आप प्लांट लोकेशन कहेंगे। जैसे आप देखिए फैक्ट्री मैंने लिखा हुआ है, ऑफिस लिखा हुआ है, जहाँ पर भी आपको ये सेटअप करना है जिस भी प्लेस पर, उसे ही आप क्या कहेंगे, प्लांट लोकेशन की। यहाँ पर आपके प्लांट की लोकेशन है। वो बहुत चीज़ों पर इफेक्ट वहाँ पर होता है कि आपको कौन कौन सी जगहों पर देखिए प्लांट को लोकेट करना चाहिए। इसके लिए देखिए आइडियल प्लांट लोकेशन को समझना जरूरी है कि आइडियल प्लांट लोकेशन क्या है। तो आइडियल प्लांट लोकेशन क्या होती है, देखिए प्लांट लोकेशन आप समझ गए कि ऐसी जगह जहाँ पर आपको फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना है, फैक्ट्री को बिल्ड करना है, ऑफिस को बिल्ड करना है, वो जगह कहलाती है आपकी प्लांट लोकेशन। पर प्लांट लोकेशन आइडियल कब होती है? आइडियल प्लांट लोकेशन मीन द प्लेस वेयर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज मिनिमम। यानी स्टूडेंट जहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, माने कोई भी प्लांट यहाँ पर आपने लगाया और आप यहाँ पर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आप किसी भी चीज़ की कर रहे हैं। तो आपको देखिए वहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आ रही है, जो लागत आ रही है, वो कम से कम हो। और जो यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आप यहाँ से आपने बना तो लिया, अब यहाँ से आपको ये जो है सही तरीके से देखिए इसके स्थान पर भी पहुँचाना है। आप देखिए मटेरियल को आप स्टोर तो कर नहीं सकते, आप किसी भी देखिए प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं तो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ से आसानी से हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन कम्स इज़ मिनिमम। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वेयर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड एंड इज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मिनिमम। जहाँ पर कॉस्ट आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग गुड और उसको यहाँ से ले जाने लाने की, जो प्रोडक्ट को आप ले जा रहे हैं, ला रहे हैं कहीं जगह से, वो कम से कम हो। और भी यहाँ पर आइडियल प्लांट लोकेशन के यहाँ पर देखिए पैमाने हैं। पहला चीप लेबर, वहाँ पर आपको लेबर जो है वो चीप मिलनी चाहिए, सस्ती लेबर हो, सराउंडिंग फेवरेबल हो। ऐसा नहीं हो कि आपने पहाड़ पर जाकर देखिए कोई भी बिजनेस को सेटअप कर दिया। आपको ऐसी जगह पर इस्टेब्लिश करना है जहाँ से मार्केट पास हो, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो, लेबर आपको मिल जाए, टेक्नोलॉजी आपके पास हो, वाटर सोर्स आपके पास हो, लैंड आपको सही मिले। यानी ये सभी चीज़ें अगर आपके पास हैं तब आप कह सकते हैं कि आपका प्लांट जो है वो एक आइडियल प्लांट है, आइडियल प्लांट लोकेशन है आपकी। तो ये आप समझ गए हैं आइडियल प्लांट लोकेशन क्या है। अब आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि प्लांट लोकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो दो तरीके के फैक्टर्स हैं यहाँ पर, प्राइमरी फैक्टर्स और सेकेंडरी फैक्टर्स। देखिए स्टूडेंट, प्राइमरी फैक्टर्स में आपके कौन कौन से फैक्टर हैं यहाँ पर, आप देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, यानी लेबर की आपको देखिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आपने कोई भी प्लांट बनाया, यहाँ पर आपने कोई भी प्लांट को इस्टेब्लिश किया, तो अब स्टूडेंट अब आपको यहाँ पर मैन, मशीन और मटेरियल, तीन चीज़ों की तो आवश्यकता होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ही पार्ट इसका मैन है, जो कि आपकी लेबर है। लेबर यानी जो वर्क करेगी। तो यहाँ पर देखिए जो लेबर है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपने कोई प्लांट लोकेशन किया है तो प्राइमरी फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, यानी लेबर का वहाँ पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी पावर होनी चाहिए, पावर की अवेलेबिलिटी। पावर की अवेलेबिलिटी यानी बिजली, बिजली से आप समझ सकते हैं ऐसा, बिजली से आप समझ सकते हैं कि आपके पास देखिए पावर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसी जगह पर गए जहाँ पर केवल 14-15 घंटे बिजली आती है। आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर जो बिजली है, जो पावर है, उसका कंटिन्यूस सप्लाई रहे फॉर 24 आवर्स, यानी 24 घंटे आपकी बिजली आती रहे, जिससे आपका जो वर्क है इंडस्ट्री में वो कंटिन्यूस चलता रहे।
कंटिन्यूस प्लांट में वर्क होता रहे। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो पावर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है प्लांट लोकेशन में। फिर तीसरा देखिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल देखिए आपका रॉ मटेरियल आपके पास देखिए आसानी से आ जाए ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता है। तो रॉ मटेरियल की जब आपको आवश्यकता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज़ हो, ये भी आपकी प्राइमरी में ही आएगा। और कस्टमर की अवेलेबिलिटी भी वहाँ पर होनी चाहिए प्लांट लोकेशन के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट कि आपने प्लांट भी वहाँ पर लगा लिया, आपके पास सभी फैसिलिटीज़ हैं, पर वहाँ से आपका मार्केट ही जो है, आप जो है अपना जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं आप उसको मार्केट तक ही नहीं ले जा पा रहे, कस्टमर तक ही उसको नहीं ले जा पा रहे हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं प्राइमरी फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं प्लांट लोकेशन को, जो कि अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट प्लांट लोकेशन को। तो आप ध्यान दीजिए ये सारे फैक्टर हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का आप जोड़ लीजिए, टेक्नोलॉजी का फैक्टर भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि ये भी प्राइमरी फैक्टर्स में ही आपकी आती है। अब देखिए जो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं वो आपके क्या क्या हैं। देखिए यहाँ पे जो सेकेंडरी फैक्टर हैं उसमें आपका गवर्नमेंट इंसेंटिव है, यानी गवर्नमेंट की भी देखिए इंसेंटिव होते हैं। देखिए कोई भी अगर आपने प्लांट बनाए हैं तो उसमें आपको टैक्सेशन से छूट देना, ये देखिए वहाँ पर गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है। तो ये भी फैक्टर जो होते हैं क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं प्लांट लोकेशन को। बैंक की फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए, बैंक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ पर देखिए आप किसी भी बिजनेस को आसानी से देखिए वो एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर सभी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं। तो ये भी जो होता है ये सभी फैक्टर जो होते हैं आपके प्लांट लोकेशन पर क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं। और इसको आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पर प्राइमरी फैक्टर एंड अदर वन इज़ दी सेकेंडरी फैक्टर। तो दोनों फैक्टर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, ये जाना कि प्लांट लोकेशन क्या है, आइडियल प्लांट लोकेशन क्या है। अगर आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप जो है त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर एज पर गिवन आईडी। इफ़ यू वांट नोट्स so you can follow us on Trishakti Academy Telegram channel, and if you have any queries so comment in the comment box. Thank you very much students.